नमस्कार, इंडिया 24/7 लाइव टीवी में आप सभी का स्वागत है। डबल इंजन सरकार के 5 साल में 40,000 से ज्यादा महिलाएं लापता। आखिर कहां लापता हो गई गुजरात की ये 40,000 महिलाएं? एनसीआरबी की रिपोर्ट में एक बड़ा खुलासा हुआ है। केरल की लड़कियों के लापता होने पर बनी द केरला स्टोरी जहां इन दिनों सुर्खियों में है, तो इसी बीच गुजरात की महिलाओं के लापता होने का चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आया है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 5 सालों में गुजरात से 40,000 से ज्यादा महिलाएं गायब हो चुकी हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक पूर्व आईपीएस अधिकारी और गुजरात राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्य के हवाले से दावा किया गया है कि लापता लड़कियों और महिलाओं को अन्य राज्यों में भेज दिया जाता है, जहां उनसे वेश्यावृत्ति करवाई जाती है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड के आंकड़ों के मुताबिक 2016 में 7,105, 2017 में 7,712, 2018 में 9,246 और 2019 में 9,268 महिलाएं लापता हुई। साल 2020 में 8,290 महिलाओं के लापता होने की सूचना मिली। 5 साल में कुल 41,621 महिलाएं लापता हुई। महिलाओं के लापता होने का मुद्दा विधानसभा में भी उठ चुका है। 2021 में विधानसभा में सरकार ने एक बयान में कहा था कि 2019-20 में अहमदाबाद और वडोदरा में 4,722 महिलाएं लापता हो गई। पूर्व आईपीएस अधिकारी और गुजरात राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्य कहते हैं, सुधीर सिन्हा ने कहा कि पुलिस व्यवस्था की समस्या यह है कि वह गुमशुदगी के मामले को गंभीरता से नहीं लेती। ऐसे मामले हत्या से भी ज्यादा गंभीर होते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब कोई बच्चा लापता होता है तो माता पिता अपने बच्चे के लिए सालों तक इंतजार करते हैं और गुमशुदगी के मामले की हत्या के मामले की तरह सख्ती से जांच की जानी चाहिए। सिन्हा ने कहा कि लापता व्यक्तियों के मामले की पुलिस द्वारा अनदेखी की जाती है क्योंकि उनकी जांच ब्रिटिश काल के तरीके से की जाती है। पूर्व अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक डॉक्टर राजन प्रियदर्शी ने कहा कि लड़कियों के लापता होने के लिए मानव तस्करी जिम्मेदार है। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने देखा कि अधिकांश लापता महिलाओं को अवैध मानव तस्करी में शामिल गिरोह उठा लेते हैं और उन्हें दूसरे राज्यों में ले जाते हैं, उन्हें बेचते हैं। राजन प्रियदर्शी ने कहा कि जब मैं खेड़ा जिले में पुलिस अधीक्षक था तो उत्तर प्रदेश का एक व्यक्ति जो जिले में एक मजदूर के रूप में काम कर रहा था, एक गरीब लड़की को उठाकर अपने गृह नगर ले जाया गया और राज्य में बेच दिया गया, जहां उन्होंने खेतों में एक मजदूर के रूप में काम किया। हम उसे बचाने में कामयाब रहे, लेकिन कई मामलों में ऐसा नहीं हो पाता। कुछ मामलों में ही पुलिस को सफलता मिलती है। गुजरात में पिछले 27 सालों से बीजेपी का शासन है। पिछले साल दिसंबर में हुए चुनाव में बीजेपी एक बार फिर सत्ता पर काबिज हुई। ऐसे में 5 साल में 41,621 महिलाओं की गुमशुदगी का आंकड़ा काफी बड़ा है। गुजरात प्रदेश कांग्रेस समिति जीपीसीसी के प्रवक्ता हिरेन बैंकर ने कहा कि बीजेपी के नेता केरल में महिलाओं की स्थिति पर बात करते हैं, लेकिन गुजरात जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का गृह नगर है, यहां से 40,000 से ज्यादा महिलाएं लापता हो गई। यह बात चिंताजनक है। आम आदमी पार्टी की गुजरात प्रदेश की महिला अध्यक्ष रेशमा पटेल ने कहा कि यह आंकड़ा सीधे सीधे गुजरात मॉडल पर सवाल खड़े करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात मॉडल को पूरे देश में घुमाया, लेकिन सच यह है कि इसमें बड़ी संख्या में गुजरात की बेटियां और महिलाएं लापता हैं। पटेल ने कहा कि अगर बीजेपी की केंद्र और राज्य की सरकार तनिक भी संवेदनशील है तो इन लापता बहनों और बेटियों की खोजबीन तत्परता से होनी चाहिए। ऐसी मेरी मांग है कि सरकार ने खोज कर उनके पुनर्वास की व्यवस्था करे। दरअसल फिल्म द केरला स्टोरी जहां विवाद पैदा कर रही है, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के गृह राज्य गुजरात में हजारों महिलाओं के गायब होने की बात सनसनी बन गई है। पिछले 5 सालों में 40,000 से ज्यादा महिलाएं और लड़कियां लापता हो चुकी है। यह बात किसी और ने नहीं कही, केंद्र सरकार के अधीन राष्ट्रीय अपराध सांख्यिकी एजेंसी ने इस तथ्य का खुलासा किया है। ये बात किसी विपक्ष के नेता ने नहीं कही, किसी और पार्टी के नेता ने नहीं कही, बल्कि ये एनसीआरबी की एक रिपोर्ट में इस तथ्य का खुलासा हुआ है। आखिर आधिकारिक आंकड़े बताते हैं कि 2016 से 2020 के बीच
5 साल की अवधि में 41,621 लोग गायब हो गए। ऐसे दावे हैं कि उनमें से कुछ को मानव तस्करी समूहों द्वारा दूसरे राज्यों में ले जाया गया और वेश्यावृत्ति में ले जाया गया। कांग्रेस प्रवक्ता कहते हैं कि केरल की बात करने वाले बीजेपी नेता गुजरात में हजारों महिलाओं के लापता होने पर क्या कहेंगे। महिलाओं के गायब होने के मामले को पूर्व में प्रदेश की भाजपा सरकार भी स्वीकार चुकी है। पूर्व आईपीएस अधिकारी और गुजरात राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्य सुधीर सिन्हा ने लापता महिलाओं के बारे में महत्वपूर्ण तथ्यों का खुलासा किया। उन्होंने कहा कि कुछ लापता मामलों में उन्होंने देखा कि महिलाओं और लड़कियों को दूसरे राज्य में ले जाया जाता है, वेश्यावृत्ति के लिए मजबूर किया जाता है। गुमशुदगी के मामलों को पुलिस गंभीरता से नहीं लेती और मानती है कि ये मामले हत्या से भी ज्यादा संगीन है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार राज्य सरकार द्वारा 2021 में विधानसभा में दिए गए एक बयान के अनुसार अहमदाबाद और वडोदरा में केवल एक वर्ष यानी 2019-20 में 4,722 महिलाएं लापता हो गई। 2018 में राज्य सरकार ने स्वीकार किया कि पिछले 2 वर्षों के दौरान राज्य में 14,004 महिलाओं के लापता होने की सूचना मिली थी, लेकिन इनमें से लगभग 76% इसी अवधि के दौरान पाई गई थी। उन वर्षों में प्रतिदिन 18 महिलाओं के लापता होने की खबर सामने आई। सबसे ज्यादा अहमदाबाद और सूरत में महिलाओं के लापता होने की रिपोर्ट है। एक रिपोर्ट के अनुसार पूर्व आईपीएस अधिकारी और गुजरात राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्य सुधीर सिन्हा ने कहा कि कुछ लापता व्यक्तियों के मामले में मैंने देखा कि लड़कियों और महिलाओं को कभी कभी गुजरात के अलावा अन्य राज्यों में भेजा जाता है और उनसे वेश्यावृत्ति कराई जाती है। पुलिस प्रणाली की समस्या है क्योंकि वह गुमशुदगी के मामले को गंभीरता से कभी नहीं लेती, जबकि ऐसे मामले हत्या से भी ज्यादा गंभीर होते हैं। गुमशुदगी के मामले की जांच हत्या के मामले की तरह सख्ती से होनी चाहिए। गुमशुदा लोगों के मामले की अक्सर पुलिस द्वारा अनदेखी की जाती है क्योंकि उनकी जांच ब्रिटिश काल के तरीके से की जाती है। पूर्व अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक डॉक्टर राजन प्रियदर्शी ने कहा कि लड़कियों के लापता होने के लिए मानव तस्करी जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि मेरे कार्यकाल के दौरान मैंने देखा कि अधिकांश लापता महिलाओं को अवैध मानव तस्करी समूहों द्वारा उठाया जाता है, उन्हें दूसरे राज्यों में ले जाया जाता है, फिर उन्हें बेच दिया जाता है। जब मैं खेड़ा जिले में पुलिस अधीक्षक था, उत्तर प्रदेश के एक व्यक्ति जो मजदूर के रूप में काम कर रहा था, उसने एक गरीब लड़की को उठाया और उसे अपने मूल राज्य में भेज दिया जहां वह खेत में काम करती थी। हम लोग उसे छुड़ाने में कामयाब रहे, लेकिन कई मामलों में ऐसा देखा जाता है कि पुलिस नाकामयाब साबित होती है। फिल्म द केरल स्टोरी को लेकर चल रहे विवाद के बीच गुजरात से बीते 5 साल में लापता लड़कियों को हैरान कर देने वाला ये आंकड़ा सामने आया है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार गुजरात में 5 साल के दौरान 41,621 से अधिक महिलाओं के लापता होने के मामले सामने आए। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के मुताबिक 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 और 2020 में 8,290 महिलाओं के लापता होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद इन सभी सालों को मिलाकर 41,621 महिलाओं के अब तक लापता होने की खबर सामने आई। गुजरात सरकार द्वारा 2021 में विधानसभा में एक बयान के अनुसार अहमदाबाद और वडोदरा में 2019-20 के बीच 4,722 महिलाएं लापता हो गई थी। एक रिपोर्ट के अनुसार पूर्व आईपीएस अधिकारी और गुजरात राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्य सुधीर सिन्हा ने कहा कि महिलाओं को मूलतः किडनैप करके फिर उन्हें दूसरे राज्यों में वेश्यावृत्ति के लिए भेजा जाता है। लड़कियों के लापता होने के लिए मानव तस्करी जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि कई बार ऐसा देखा गया है कि अवैध मानव तस्करी समूहों द्वारा महिलाओं को उठाया जाता है, फिर उन्हें दूसरे राज्यों में ले जाकर बेच दिया जाता है। इधर यह मुद्दा सामने आने के बाद गुजरात की तथाकथित डबल इंजन सरकार सवालों के घेरे में आ गई। कांग्रेस की राज्य इकाई का कहना है कि भाजपा के नेता केरल में महिलाओं के बारे में बात करते हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के गृह राज्य गुजरात में 40,000 से अधिक महिलाएं गायब है, जिसको लेकर चुप्पी साधी गई है। आपको बताते चले कि हाल ही में कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी चुनावी सभा में फिल्म द केरल स्टोरी का जिक्र करते हुए कहा था कि यह फिल्म केरल में चल रही आतंकी साजिश का खुलासा करती है। देश का इतना खूबसूरत राज्य जहां के लोग इतने परिश्रमी और प्रतिभाशाली होते हैं, उस केरल में चल रही आतंकी साजिश का खुलासा इस फिल्म में किया गया है। लेकिन ये गुजरात से जो आंकड़े सामने आए हैं, इसको देखकर हर किसी के मन में हैरानी है कि केरल पर तो फिल्म बन गई, लेकिन गुजरात में डबल इंजन सरकार जो महिलाओं की सुरक्षा के बड़े बड़े दावे करती है, उसी गुजरात से
40,000 से ज्यादा महिलाएं गायब हो जाती हैं और सरकार को कानो कान खबर तक नहीं होती। ये महिलाएं किसी एक दिन में गायब नहीं, बल्कि ये बीते 5 सालों का आंकड़ा निकल कर आया है। इस आंकड़े के मुताबिक 40,000 से ज्यादा महिलाएं गायब हो चुकी हैं, लेकिन सरकार अभी भी इस पर चुप्पी साधे हुए बैठी है। इस आंकड़े के सामने आने के बाद सरकार इस पर क्या कार्यवाही करती है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। हम मिलते हैं ऐसी ही किसी सनसनीखेज खबर के साथ। आप बने रहिए इंडिया 24/7 लाइव टीवी के साथ।